यह एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर बाइबल के भीतर परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता, सर्वज्ञता और अनंत प्रकृति को समझने में निहित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। परमेश्वर अनंत और सर्वशक्तिमान है। वह समय और स्थान से ऊपर है। भजन 94 2 पत्रस 3:8। हमारे लिए न्याय का कार्य एक लंबी प्रक्रिया लग सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए यह क्षण भर में हो सकता है। उदाहरण, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से भिन्न हैं, यहोवा की यही वाणी है। यशायाह अगस्त 9:55। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन, विचार और कर्मों को पहले से ही जानता है। मत्ती 10:30, भजन 139:14। उसे किसी इंसान से सवाल पूछने या बहुत समय लेने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से जानता है कि कौन सा इंसान किस निर्णय का पात्र है। प्रकाशित वाक्य 20:12। और मैंने मरे हुओं को, छोटे बड़े सबको सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुओं का न्याय उन कामों के अनुसार किया गया जो पुस्तकों में लिखे हुए थे। हर व्यक्ति का न्याय उसके अपने कार्यों के आधार पर होगा और यह न्याय निष्पक्ष होगा। रोमियो 2:6-11। परमेश्वर समय का उपयोग इंसानों की तरह नहीं करते। वह असीम शक्ति और ज्ञान रखते हैं, इसलिए अरबों खरबों लोगों का न्याय करना उनके लिए कठिन नहीं है। न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति का जीवन पुस्तक की तरह परमेश्वर के सामने खुल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:12। यह हर व्यक्ति के कर्मों और विचारों का एक ईश्वरीय रिकॉर्ड होगा। हमें यह समझना चाहिए कि न्याय का समय हमारी सोच से अलग होगा। जो हमें लंबा समय लगता है, वह परमेश्वर के लिए क्षण भर हो सकता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनके पाप पहले ही क्षमा कर दिए गए हैं। रोमियो 8:1। न्याय का यह दिन उनके लिए पुरस्कार का दिन होगा। यूहन्ना 5:24। जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन का अधिकारी होता है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परमेश्वर समय और शक्ति में असीम है। उनकी न्याय प्रक्रिया मानवीय सीमाओं से परे है। अरबों खरबों लोगों का न्याय करना उनके लिए उतना ही सरल है जितना एक व्यक्ति का न्याय करना। इसलिए हमें न्याय के दिन की चिंता करने के बजाय अभी अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या जो सारी पृथ्वी का न्यायी है वह अन्याय करेगा? उत्पत्ति 18:25।